राम राम भाई सभी को। स्वागत है आपका अपने पिंकी हाउस में। ये देखो भाई, आज आपके लिए लेकर आए हैं हम प्लाजा कटिंग। बिल्कुल आसान तरीके से आप घर बैठे प्लाजा काट सकते हो और सिल सकते हो। प्लाजा से आसान कुछ नहीं होता भाई, इसकी सिलाई बिल्कुल आसान होती है। आप आसानी से घर पर वीडियो देखकर प्लाजा काट सकते हो, बिल्कुल भी आसान होता है भाई। और मैं आपको ऐसा आसान तरीका बताऊंगी आज, आप एक बार में ही प्लाजा सीख जाओगे। ये देखो भाई, ये है पूरा 2.5 मीटर कपड़ा। ये इसको हमने 2 फोल्ड कर लिया है। ये देखो 2 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। ये खुली साइड है और इधर ये बंद की साइड है। ये देखो भाई, ऐसे कर लिया हमने इसको फोल्ड। अब इस प्लाजा की लंबाई हमें बनानी है भाई 38 की लंबाई बनानी है। और भाई जैसे कि हिप है इनकी 36 की इनकी हिप है। और भाई नीचे से मोहरी हमें तैयार करनी है इनकी 8 की। ये देखो 8 इंच की मोहरी तैयार करनी है। और 36 की, अगर किसी को 7-6 की मोहरी तैयार करनी है तो भाई कम ले सकते हैं। नीचे से मैं आपको बता दूंगी, इनकी 8 की मोहरी तैयार करनी है नीचे से, और 36 की हिप है इनकी। यही नाप होते हैं भाई इसमें, और कुछ ज़्यादा वो नहीं होता। हिप का नाप ले लो यहाँ से, कमर के नीचे से जहाँ हमारी हिप होती है, और नीचे ये मोहरी का और लंबाई का। ये देखो भाई, यहाँ से करेंगे सर काटना। ये देखो यहाँ से हम रबड़ डालने के लिए ऊपर वही इलास्टिक डालते हैं, रबड़ बोलते हैं जिसे, उसके लिए 2 इंच का ये हम छोड़ देंगे ऊपर। ये देखो 2 इंच, 2 इंच का ये छोड़ दिया हमने भाई, 2 इंच का ऊपर से। ये देखो, ये निशान को मिला देंगे। ये देखो छोड़ दिया यहाँ से 2 इंच का। इतना आ गया समझ, ऊपर से यहाँ इलास्टिक डालने के लिए 2 इंच का छोड़ दिया भाई। अब यहाँ से हमें लेना है इसकी चौड़ाई, कितनी लेनी है वो देखो भाई। ये देखो भाई 36 की हिप है इनकी, तो 36 का 4th भाग, जैसे कि हम वहाँ करते हैं हिप का निशान लगाने के लिए कुर्ते में, वैसे ही यहाँ होगा। 9 चौके 36, 9 की हिप है इनकी, तो यहाँ से हम ले लेंगे 9। ये देखो भाई 9 ले लिया। 9 बिल्कुल 9 नहीं लेते भाई, जैसे कि यहाँ से खुला रखना पड़ता है प्लाजा। बिल्कुल 9 लेंगे तो आएगा भी नहीं, फंसेगा भी नहीं भाई। इससे 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है आगे। तो हम यहाँ 9 से 11, देखो 11 इंच का लेंगे हम यहाँ से, ये आसन के लिए चौड़ाई के लिए। और 11 इंच यहाँ से लगा लेंगे निशान। किसी का भाई यहाँ से 10 की है चौड़ाई तो फिर भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अगर ये निशान कुछ नहीं भाई, इसे भूल जाओ। 9 चौके 36 आया था तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेके हमें यहाँ पे निशान लगाना है। 2 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लेके यहाँ निशान लगाना है 11 पे। लगा दिया। अब हमें आसन लेना है भाई, आसन की ऐसे लंबाई लेंगे भाई। और जैसे कि हम वहाँ आसन लेते हैं वैसे ही 12 का हम ले लेंगे आसन। ये देखो 12 का आसन ले लिया। सभी के 12 ले सकते हैं भाई, नॉर्मल साइज जिसका है। अगर कोई ज़्यादा ही मोटी है तो 12.5 ले सकते हैं भाई, नहीं तो नॉर्मल सभी का 12 लेना होता है। यहाँ से आसन ये देखो ले लिया हमने आसन, इसको मिला दिया ऐसे सीधी लाइन। ये देखो अब यहाँ से गोलाई के लिए हमें लेना होता है 2.5 इंच या 3 इंच। कोई ज़्यादा मोटी है तो 3 इंच ले सकते हैं, 3.5 इंच ले सकते हैं। लेकिन इनका नॉर्मल साइज है भाई 9 चौके 36 का कम ही होता है, ज़्यादा मोटी लेडीज नहीं होती। तो हम यहाँ से 2.5 इंच का ले लेंगे। 2.5 इंच की गोलाई के लिए यहाँ से ले लेंगे। अगर कोई ज़्यादा मोटी है जिसका 38-40 है तो 3, 3.5 भी यहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ से हम कर देंगे आसन की गोलाई। प्लाजा को आप कौन सी साइड से भी काट सकते हो भाई, खुली साइड से, बंद साइड से, जैसी मर्जी हो। आप खुली साइड से काटोगे तो फायदे में रहोगे, बंद साइड वाला कपड़ा कुछ काम आ जाएगा आपको। तो हो सके तो खुली साइड से ही काट लो, नहीं तो कौन सी साइड से भी काट लो भी, आपका जी करे वहाँ से। ये हो गया इतना। ये देखो भाई 2 यहाँ से लिया है, 12 यहाँ से लिया है, और 3 की यहाँ से, ये देखो 12 यहाँ से लिया है, और 2.5 का यहाँ से लिया है भाई। अब देखो भाई इसकी लंबाई हमें तैयार करनी है 38 की। तो 38 की देखो भाई,
ये रबड़ का ऊपर छोड़ के ये तो मुड़िएगा ही, इससे नीचे हमें इसकी लंबाई लेनी है, जितनी लंबाई हमें तैयार करनी है। ये देखो 38 की इनकी लंबाई तैयार करनी है, तो 38 पे हम लगा लेंगे निशान, यहाँ से और यहाँ से ये लगा लिया 38 पे निशान। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बता रही हूँ, कुछ ज़्यादा निशान नहीं बता रही। आप सोचिए तो सिंपल सीधा बता रही है, सिंपल सीधा बताऊँगी तभी समझ में आएगा, ज़्यादा निशान वगैरह बताने से समझ में नहीं आता। वो ये 38 पे लगा दिया निशान। अब 41 पे, ये सोचोगे 41 पे क्या लगा दिया, ये 41 पे भाई नीचे जो मोड़ते हम अंदर की साइड प्लाजे को वो लगा दिया 38, तो हमारा तैयार ही होगा। और ये मोड़ने के लिए नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया 41। आप 42 भी रख सकते हो, ज़्यादा मोड़ना चाहो तो, कम मोड़ना चाहो तो 40 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। नीचे तो जितना फोल्ड करना चाहो उतना ले सकते हो। अब देखो भाई, अब हम यहाँ से बीच का सेंटर निकालेंगे, यहाँ आसन वाले से लेके और यहाँ तक। ये देखो एक निशान हम लगा लेंगे यहाँ पे, ये देखो ये सीधा निशान लगा लिया। अब यहाँ से बीच का सेंटर निकालेंगे, ये 14 हो गया। अब हम इंची टेप को ऐसे मोड़ के यहाँ लाएंगे, ये हो गया इसका सेंटर, ये हो गया। देखो भाई 7 पे आया है ये सेंटर इसका मोड़ने से, देखो 7 पे और साथ ही इधर है भाई, ये देखो। तो ऐसे ही भाई नीचे हम एक निशान लगाएंगे, देखो 7 पे ये लगा दिया हमने, 7 पे निशान। ये देखो जैसा बीच का सेंटर यहाँ आएगा वैसे ही बीच का सेंटर हमें यहाँ नीचे लेना है। ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है आपको, जिससे कि प्लाजा फिरेगा नहीं। भाई कई बहनें होती हैं उनको ये निशान का नहीं पता होता, तो उनका प्लाजा फिर के पीछे की तरफ आगे की तरफ जाता रहता है। तो अब हमें इससे लेना है भाई, जितनी भी हमें प्लाजा की मोरी बनानी है। अगर आपको प्लाजा की मोरी 7 बनानी है तो 3.5 ले सकते हो, 6 बनानी है तो यहाँ से 3 ले सकते हो। अब हमें इसकी मोरी बनानी है 8, तो यहाँ से 4 इंच लेंगे और यहाँ से 4 इंच लेंगे, दोनों साइड भी 4-4 इंच का निशान लगा देंगे बीच के सेंटर से, और फिर वही निशानों को मिला देंगे। ये देखो ये हमारी फट्टी है, इसको इस निशान से और इस निशान तक ऐसे मिला देंगे। फट्टी को वही इस साइड रखना है, देखो ये गोलाई की साइड है, ये अंदर की साइड ऐसे आएगी और ये इधर ऐसे आएगी। ये देखो एक निशान ये इधर लगा देंगे। ये देखो भाई ये हमारा प्लाजा हो गया तैयार। अब इसके हम कर देंगे कटिंग। ये देखो ये देखो भाई ये एक कुर्त हो गया आगे का फ्रंट पार्ट, और अब हमें दूसरा पार्ट काटना है भाई पीछे का। तो ये देखो हमने 2 फोल्ड में ही सारे कपड़े को कर लिया है, और अब देखो भाई इसके ऊपर ही इसको रख देंगे, फ्रंट पार्ट रख दिए इसके ऊपर। ये देखो ऐसे कि ऐसे, ये देखो ऐसे कि ऐसे हमने रख दिया। और ऊपर देखो भाई 1.5 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना होता है यहाँ ऊपर, ये देखो फ्रंट वाले पार्ट से ये 1.5 इंच का ऊपर कपड़ा छोड़ना होता है। ये देखो हो गया 1.5 इंच का, 1.5 इंच का इधर से छोड़ना होता है भाई आसन की साइड से। पीछे वाला पुर्त भाई हमेशा बड़ा काटा जाता है, क्योंकि फटने का डर रहता है पीछे वाला। पीछे से हमारे जैसे कि हिप किसी के तो ज़्यादा भारी होते हैं, तो यहाँ से 2 भी ले सकते हैं भाई, तो ये एक्स्ट्रा लेना होता है पीछे का पार्ट। ये देखो, और फिर भी जैसे कि यहाँ हमने 2.5 इंच का लिया था, तो 2.5 इंच का ही आसन हम यहाँ से ले लेंगे। ये 2.5 इंच का आसन यहाँ से लेना है भाई, ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमने जहाँ से लिया है, और फिर इसको यहाँ से दे देंगे गोलाई। ये देखो, और ये 1.5 इंच जैसे कि हमने एक्स्ट्रा लिया है, तो आसन की तरफ ये ज़्यादा रखना है भाई, और इधर से ये ऐसे कि ऐसे मिला देना है। ये देखो इधर से बिल्कुल इसके साथ में ही रखना है। ये देखो आसन की तरफ से सिर्फ ज़्यादा लेना है हमें। ये देखो ऐसे, ये देखो ऐसे हो गया ये निशान। ये किसी का निशान नहीं है भाई, ये इधर से ही निशान लगेगा। ये यहाँ से हो गया 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, 1.5 इंच यहाँ से
2.5 इंच यहाँ से आसन ले लिया भाई। अब देखो सारी 1.5 इंच हम लेते चलेंगे एक्स्ट्रा। नहीं भी ऐसे नहीं, पहले यहाँ से आप देखो जैसे कि सेंटर लिया था 7 का, वैसे ही दूसरे पार्ट में भी सेंटर लेना पड़ेगा 7 का। यहाँ से बिल्कुल लास्ट से लगा के यहाँ तक 7 का। तो अब हम फ्रंट वाले पार्ट को यहाँ 7 से 7 सेंटर से सेंटर मिलाएंगे। पहले ये काम करना भाई याद करके, नहीं तो फिरेगा आपका प्लाजा। ये सेंटर से सेंटर मिला दिया। अब लेंगे भाई हम 1.5 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा। ये देखो ले लिया 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ से ले लिया। फिर आगे कम करते जाएंगे भाई। 1.5 से थोड़ा सा कम कर लेंगे, फिर आगे 1.5 से थोड़ा सा कम और कर लेंगे, फिर लास्ट में आके 1 कर लेंगे। ये देखो और फिर इसको मिला देंगे भाई यहाँ से ऐसे। ये मिला दिया भाई। ये दूसरा पार्ट है पीछे का जो हमें एक्स्ट्रा लेके काटना पड़ता है। ऐसे की ऐसे अब इसकी कटिंग कर देंगे। ये ठीक है भाई, सभी बहनों को राम राम।